नमस्ते। चलिए आज के इस विश्लेषण में बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। एक प्रोफेसर के तौर पर आज हम एक एकेडमिक नजरिए से उस वायरल दावे की पूरी चीरफाड़ करने वाले हैं जो एक प्राचीन ग्रंथ को हमारी आज की ओवरथिंकिंग और एंग्जाइटी का एकदम परफेक्ट इलाज बताता है। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई गीता के ये श्लोक आधुनिक मनोविज्ञान की कसौटी पर खरे उतरते हैं या फिर ये भी सोशल मीडिया का फैलाया हुआ कोई छलावा भर है। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। हम शुरुआत करेंगे इस वायरल दावे से, फिर गीता के श्लोकों का क्लिनिकल मूल्यांकन करेंगे, उसके बाद कृष्ण के दोहरे समाधान, इन शब्दों के पीछे की असली साइकोलॉजी, और आखिर में पॉप साइकोलॉजी को असलियत के तराजू पर तौलते हुए अपना फाइनल अकादमिक निष्कर्ष देंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इस वायरल मनोवैज्ञानिक दावे की। क्या सच में ये प्राचीन ग्रंथ हमारी आज की इस मेंटल केओस यानी मानसिक अराजकता का इलाज है? इस वायरल दावे ने गीता को पूरी तरह से एक नया मॉडर्न स्पिन दे दिया है। एक तरफ ये बात करता है आज की समस्याओं की, जैसे स्मार्टफोन की लत, सोशल मीडिया का भारी बोझ या रात रात भर नींद न आना, और फिर इसकी तुलना करता है ओरिजिनल टेक्स्ट की बातों से, जैसे अशांत विचार और भावनात्मक अस्थिरता। अब सच कहूं तो मूल ग्रंथ में अशांति और भटकाव का बड़ा ही सटीक डायग्नोसिस है, लेकिन जाहिर है वहां स्मार्टफोन या इंस्टाग्राम का जिक्र तो नहीं है ना। ये मनोवैज्ञानिक समानताएं दिलचस्प जरूर हैं, पर इनका कॉन्टेक्स्ट बिल्कुल अलग है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, यानी खुद मरीज अर्जुन के क्लिनिकल डायग्नोसिस और उनके मानसिक पतन पर। अगर हम प्राइमरी सोर्स यानी गीता के श्लोक 6.34 को देखें तो अर्जुन एक तरह के बेहद गहरे मानसिक पतन से गुजर रहे हैं। वो कहते हैं, मन चंचल, प्रमथन स्वभाव वाला, बलवान और दृढ़ है। एक साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो ये कितनी रियल और ऑनेस्ट एक्सेप्टेंस है। अर्जुन सीधे सीधे मान रहे हैं कि अपने ही दिमाग को कंट्रोल करना सच में असंभव लग रहा है। ये कोई दार्शनिक ज्ञान नहीं है, बल्कि एक इंसान के एकदम टूट जाने की बहुत ही सटीक और क्लिनिकल पिक्चर है। तो इस गहरी एंग्जाइटी के जवाब में कृष्ण का क्या कहना है? चलिए देखते हैं उनका ये दोहरा क्लिनिकल समाधान। कृष्ण का जवाब श्लोक 6.5 में आता है, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इस मन को वश में किया जा सकता है। देखिए, ये कोई बस पॉजिटिव सोचो टाइप का मोटिवेशनल ज्ञान नहीं है, ये तो सीधे सीधे योग दर्शन की नींव है। अगर हम इसे कॉग्निटिव साइंस की भाषा में समझें तो यहाँ दिमाग को रेगुलेट करने के लिए दो एकदम स्पेसिफिक और साइंटिफिक मैकेनिज्म बताए गए हैं। आइए अब जरा इन मनोवैज्ञानिक कार्यप्रणालियों की शब्दावली को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि ये आज कैसे लागू होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं अभ्यास की। अब देखिए, इन प्राचीन संस्कृत शब्दों का मॉडर्न साइकोलॉजी में बड़ा ही शानदार ट्रांसलेशन हो सकता है। अभ्यास का मतलब कोई 2-4 दिन का मोटिवेशन नहीं है, ये आज की न्यूरोसाइंस से पूरी तरह मेल खाता है। इसका मतलब है बार बार किया जाने वाला अनुशासित प्रयास। जब हम अपने ध्यान को बार बार खींचकर वापस लाते हैं तो असल में हम अपने ब्रेन के न्यूरल पाथवे को फिजिकली मजबूत कर रहे होते हैं, बिल्कुल एक मसल को ट्रेन करने की तरह। दूसरा शब्द है वैराग्य। लोग अक्सर सोचते हैं कि इसका मतलब इमोशनलेस होना या सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग जाना है। बिल्कुल नहीं। एकेडमिक नजरिए से ये बाध्यकारी लगाव से आज़ादी है। आसान शब्दों में कहें तो बाहरी वैलिडेशन, लोगों की राय या लालसा पर अपनी निर्भरता को कम करना। ये किसी डर या ईगो का मनोवैज्ञानिक गुलाम न बनने की एक बहुत ही पावरफुल कला है। और तीसरा है ध्यान। ध्यान इन दोनों प्रैक्टिसेस के लिए एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट सेट करता है। ये दुनिया के परेशानियों से भागने का कोई जादुई तरीका नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल, अंदर की तरफ किया गया फोकस है। हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से खुद को काटना और एक स्थिर जागरूकता बनाए रखना, यही ध्यान का असली काम है। तो अब वक्त आ गया है कि इस पॉप साइकोलॉजी वाले वायरल मीम को असली टेक्स्ट की कसौटी पर कसें और इसे सही ग्रेड दें। देखिए, मीम कुछ बातों में बिल्कुल सटीक था। मन सच में अशांत है, सख्त अनुशासन चाहिए, अभ्यास और वैराग्य कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान जरूरी है और बाहरी वैलिडेशन से अंदर की शांति छिनती है। ये सब बिल्कुल सही है। मीम ने एकदम सही पकड़ा कि हमारी तकलीफें हमारे ही अनकंट्रोल्ड रिएक्शंस से बढ़ती हैं। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने से ज़्यादा खुद पर कंट्रोल करना ज़रूरी है। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी बात आती है। एक प्रोफेसर के तौर पर हमें यहाँ रुककर एक बेहद क्रिटिकल सवाल पूछना होगा। क्या हम मानसिक स्वास्थ्य जैसी जटिल चीज को
जरूरत से ज्यादा सरल तो नहीं बना रहे? क्या ये प्राचीन अनुशासन किसी क्लिनिकल मेंटल इलनेस का यूनिवर्सल रिप्लेसमेंट हो सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और ये एक बहुत ही खतरनाक सरलीकरण है। गीता निसंदेह साइकोलॉजिकल मास्टरी का एक बहुत ही कठोर सिस्टम है, लेकिन इतने गहरे ग्रंथ को सिर्फ एक एंटी एंजाइटी मोटिवेशन बना देना गलत है। ऐसा दिखाना कि माइंड कंट्रोल करना बहुत आसान है या किसी क्लिनिकल बीमारी को सिर्फ अनुशासन की कमी बता देना, ये वैज्ञानिक रूप से बहुत ही गलत है। ये सीरियस ट्रॉमा, न्यूरोबायोलॉजी और क्रॉनिक स्ट्रेस जैसी वास्तविकताओं को पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। तो फिर इन सब बातों को समेटते हुए हम किस अंतिम अकादमिक निष्कर्ष पर पहुंचते हैं? फाइनली हमारा निष्कर्ष ये है, भगवद गीता कोई पैसिव सेल्फ हेल्प बुक नहीं है जिसे आपने पढ़ा और बस मोटिवेट हो गए। ये मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक आत्मनियंत्रण की एक बेहद टफ प्रणाली है। ये इमोशनल रेगुलेशन का इतना सोफिस्टिकेटेड विजन देता है जो हमें उसी डोपामाइन ड्रिवन डिस्ट्रैक्शन के खिलाफ चेतावनी देता है जिसे आज के सोशल मीडिया एल्गोरिदम जानबूझकर हमारे दिमाग में पैदा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और ये बात हमें आज के लिए एक बहुत ही गहरी और चैलेंजिंग सोच के साथ छोड़ जाती है। जरा खुद से पूछिए, आज हमारी इस मॉडर्न लाइफ की तकलीफों में से कितनी सच में उन बाहरी चीज़ों की वजह से हैं जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और कितनी हमारे अपने अंदर उस अनुशासित आंतरिक नियंत्रण की कमी की वजह से हैं। मानसिक अराजकता का असली स्रोत बाहर है या हमारे खुद के अंदर? इस पर ज़रूर सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।